दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो लग रहा है कि इसके अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके पीछे वजह यह कि अनिल अंबानी ने किया है बहुत बड़ा फैसला। अनिल अंबानी ने अपने सारे के सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है और जिस तरह से अनिल अंबानी पकड़ अपनी मजबूत कर रहे हैं, पिछले दिनों उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपनी प्रमोटर की होल्डिंग को भी बढ़ाया, अब गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया। तो ये जो सारे इशारे क्या इशारा करें कि आने वाले समय में रिलायंस पावर में फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय शेयर होल्डिंग पैटर्न का क्या इशारा है, जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे सामने लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। इसके अलावा अगर देखें तो आज बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉक डील हुई है और इन ब्लॉक डील के माध्यम से देखें तो जो खरीदारी हुई है उसमें हम कह सकते हैं कि बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। स्पेशल एफआई की तरफ से खरीदारी हो सकती है। तो कुछ बड़ी डील है जिनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अब तेजी का दौर शुरू होगा, क्योंकि पिछले सप्ताह भर में ही देखें तो कम से कम 18 से 20% की भारी तेजी ऑलरेडी रिलायंस पावर में आ चुकी है। कल प्रॉफिट बुकिंग हुई लेकिन आज फिर से शानदार तेजी देखने को मिली। तो क्या रिलायंस पावर में आने वाले समय एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा? क्या इस बार स्टॉक 25 की हाई तोड़ के नई हाई बनाएगा? तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 60,431 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे देख सकते हो 0.06% की तेजी थी, यानी मात्र 38 पॉइंट की तेजी थी, बड़ी तेजी नहीं थी। यानी एक तरह से देखें तो बाजार ने आज फ्लैट क्लोजिंग दी है। निफ्टी एनर्जी में तो आज गिरावट थी, आप देख सकते हो 23,215 के स्तर पे 0.08% की गिरावट थी। उसके बावजूद भी रिलायंस पावर ने आज कमाल किया है। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ से सिग्नल लगभग नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच के निकल के आ रहे हैं। इस समय थोड़े से आप देख सकते हो सिग्नल तो पॉजिटिव है। डाउ जोन की बात करें तो 33,683 के स्तर पे 0.11% की तेजी है। S&P 500 की बात करें तो 4,104 के स्तर पे 0.31% की तेजी है। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 12,016 के स्तर पे 0.73% की तेजी है। लेकिन रजल्ट 2000 इंडेक्स में गिरावट है, 1773 के स्तर पे 0.72% की गिरावट है। कल हमारा बाजार बंद होगा, अब मंडे को ही इसका संभावना हमें देखने को मिलेगी जो भी होगी। बाजार के लिए अच्छी बात यह है कि एफआई लगातार बाजार में खरीदारी करे और इस महीने की जब शुरुआत हुई तब से देख रहे हैं कि एफआई लगातार बाजार में एक दिन भी उन्होंने बिकवाली नहीं की है। 3 अप्रैल को उन्होंने करीब 321 करोड़ रुपये की खरीदारी की, तो 5 अप्रैल को उन्होंने 806 करोड़ रुपये की खरीदारी की। 6 अप्रैल को उनकी खरीदारी 475 करोड़ रुपये के आसपास की थी और 10 अप्रैल को उन्होंने करीब 880 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया। 11 अप्रैल को उनकी खरीदारी 342 करोड़ रुपये के आसपास की थी और 12 अप्रैल को तो कल उन्होंने 1907 करोड़ रुपये की बम्पर खरीदारी की। आज फिर से उन्होंने 221 करोड़ रुपये की खरीदारी की है। तो जिस तरह से एफआई बाजार में लौट आए, रिलायंस पावर हो या फिर दूसरे पेनी स्टॉक हो जिसमें हम कह सकते हैं कि जेपी पावर हो या फिर इसमें हम देख सकते हो सुजलॉन एनर्जी हो, सारे स्टॉक इस समय दौड़ सकते क्योंकि यहाँ पे एफआई का ही भारी निवेश होता है। रिलायंस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 12.20 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 12.15 के आसपास थी। इंट्राडे में स्टॉक नीचे भी आया 11.85 की प्राइस की वजह से, क्योंकि उस समय देखें तो बाजार के दबाव की वजह से नीचे आया। लेकिन जैसे ही बड़ी डील हुई स्टॉक दौड़ा और 12.95 का इसने हाई भी बनाया। अंत में क्लोजिंग 12.70 पर ही, जहाँ पे 4.53% की शानदार तेजी देखने को मिली। एक तरफ तो निफ्टी एनर्जी में गिरावट, उसके बावजूद भी लगभग 4.5% की तेजी बहुत अच्छी है। तो पिछले 5 दिन के हिसाब से स्टॉक में इस समय 12% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वैसे कल थोड़ी सी गिरावट थी, इस वजह से तेजी आपको थोड़ी कम होती हुई दिखा देगी, वरना आप देख सकते हो कि 15% के ऊपर थी। 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 18% की ऑलरेडी शानदार तेजी देखने को मिली है और आप देख सकते हो 10 रुपये का स्टॉक इस समय 12.70 के आसपास है। लेकिन 6 मंथ के हिसाब से अभी भी 21% की गिरावट है और अगर हम इसके 1 ईयर के रिटर्न की बात करें 11% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है स्टॉक। अब यहाँ पे देख सकते हो इसने लो जो बनाया था रिसेंटली 9.05 का, वहाँ से स्टॉक देख सकते हो इस समय 12.80 के आसपास, तो बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक दे चुका है। लेकिन हाई इसका 25 का 52 वीक का, और इसलिए अभी स्टॉक और जो ऊपर जाएगा तभी उस संभावना को व्यक्त कर सकते हैं कि वहाँ तक क्या जाके नई हाई बनाएगा। अब हमारे सामने जनवरी महीने के शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो इस समय 25% शेयर प्रमोटर के पास है और ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम होल्डिंग की बात करें, साल भर पहले इनके पास 9% ही होल्डिंग थी, लेकिन इसको बढ़ा के 25% तक लाया अनिल अंबानी ने। अब यहाँ पे अगर हम गिरवी शेयरों की बात करें तो आप देख सकते हो कि सितंबर 2022 में 24.50% के शेयर इनके गिरवी थे, जो इन्होंने दिसंबर में कम करके 4.58% पे लाए। तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग
जो गिरवी शेयर थे वो काफ़ी नीचे आए, लेकिन इस बार देखें तो ये आंकड़ों 0% हो चुका है, यानी प्रमोटर ने अपने सभी गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया। ये बहुत बड़ी पहल है, और जिस तरह से अनिल अंबानी ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाए, ये इशारा है कि आने वाले समय में अपनी पकड़ और कंपनी में मजबूत करेंगे और ये कंपनी कमाल कर सकते हैं। वैसे भी इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। इनका बांग्लादेश का जो पावर प्रोजेक्ट है वो भी अब धीरे धीरे फाइनल होने जा रहा है, और दूसरे भी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी है जो कंपनी आगे बढ़ा रही है। तो कुल मिला के इसमें काफ़ी पॉजिटिव संभावना बन रही है। अब यहाँ पे प्रमोटर की बात करें तो इसमें देख सकते हो आपको कोकिला डी अंबानी दिखाई देगी, अनिल अंबानी की मदर, जिनकी होल्डिंग आपको यहाँ पे 0.02% दिखाई देगी। अनिल धीरूभाई अंबानी की अगर होल्डिंग दे तो यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जय अमोल डी अंबानी यानी अनिल अंबानी के बेटे की होल्डिंग भी यहाँ पे 0.01% है। टीना अंबानी जो अनिल अंबानी की वाइफ है उनकी भी 0.01% की होल्डिंग है। तो ये इंडिविजुअल होल्डिंग है जो प्रमोटर ग्रुप के अंदर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की होल्डिंग यहाँ पे 24.90% की है, और आप देख सकते हो ये रिलायंस की सब्सिडीज कंपनी है। रिलायंस आप देखो प्रोजेक्ट वेंचर्स एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की यहाँ पे 0.03% की होल्डिंग है। तो इस तरह से सारी होल्डिंग मिला के करीब 25% के आसपास हो रही है। अब यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड की बात करें, यहाँ पे 0.11% की होल्डिंग आपको दिखाई देगी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 7.32% की होल्डिंग है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.23% की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी। बैंक्स की यहाँ पे होल्डिंग 0.15% की है। इसके अलावा अदर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यहाँ पे 0.05% आपको दिखाई देगी। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की होल्डिंग देख दो 2.87% के आसपास है, जिसमें LIC की होल्डिंग अगर देखें तो 2.75% के आसपास है। यानी LIC ने भी अच्छा खासा निवेश किया और उनका होल्डिंग अभी बनी हुई है। इसका मतलब LIC भरोसा करे तो स्टॉक बिल्कुल कमाल कर सकता है, क्योंकि ऐसे स्टॉक में LIC निवेश करते हैं जहाँ पे उनका निवेश सुरक्षित भी रहता है और आने वाले समय अच्छा एक रिटर्न देने की भी संभावना बनती है। तो अगर यहाँ पे रिलायंस पावर में LIC का निवेश है तो आप समझ सकते हो कि एक तेजी का माहौल बन सकता है। आज वॉल्यूम में जबरदस्त वृद्धि हुई, आप देख सकते हो। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, और 1 वीक पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। पूरे महीने में सबसे भारी वॉल्यूम हुआ आज। इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी भी की है, और ये खरीदारी के दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो ये जो खरीदारी हुई है इसके पीछे है वजह बड़ी डील, जिसको हम देखें तो आप देख सकते हो 12:52 पे उस समय देख सकते हैं कि आप करीब 11.91 की प्राइस से यहाँ पे 70,37,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर एक देख सकते हो कि 12:55 पे करीब 11.93 की प्राइस से ही 71,03,000 शेयरों की एक और बड़ी ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 12:56 पर 11.93 की प्राइस से ही 71,08,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये जो 3 बड़ी डील है, जिसमें आप देख सकते हो करीब 2 करोड़ के आसपास शेयर खरीदे गए, और ये किसी एक फंड हाउस ने ही खरीदे। इसका मतलब यह कि एफआई ने यहाँ पे या तो भारी निवेश किया या फिर किसी बड़े इंडिया के फंड हाउस ने यहाँ पे जम के निवेश किया है। इसका मतलब यह है कि शेयर की प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसके बाद देख सकते हो कि करीब 2:51 पर 12.75 की प्राइस से करीब यहाँ पे 9,10,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:57 पर 12.85 की प्राइस से 15,47,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो 2:59 पर 12.80 की प्राइस से 17,66,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 3:01 पर 12.80 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 3:02 पर 12.85 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 3:03 पर 12.75 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये तो आप समझ सकते हो कि आज ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर ये 2 डील है जो खरीदारी की बजाय बिकवाली की है, लेकिन बाकी दिन में आज बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हुई है, और ये इशारा है कि अब आने वाले समय रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। और वैसे अगर हम देखें तो हमारे सामने Q4 आने वाला है। अगर Q4 पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे फिर से एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। तो ऐसे में हमें Q4 का इंतजार करना होगा। वैसे अगर आप देखें तो इस समय ये अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे है, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू ही 31.20 के आसपास है, लेकिन शेयर हमें सिर्फ अभी इस समय 13 रुपीज़ से भी नीचे मिल रहा है। तो यहाँ पे एंट्री करने का मौका अच्छा है। स्टॉक में आने वाले समय पॉजिटिव माहौल बन सकता है। इसके अलावा कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को भी कम कर चुकी है, ये काफ़ी अच्छी बात है। मार्च 2021 में जहाँ पे इनकी 50,780 रुपीज़ के आसपास लाइबिलिटीज़ थी, जो मार्च 2022 में घट के 49,812 के आसपास आई, और इस सितंबर में 49,790 रुपीज़ के आसपास है। यानी पिछले लगातार आप देखें तो मार्च और सितंबर के मुकाबले इनकी लाइबिलिटीज कम हुई है। इसके अलावा कंपनी के कैश फ्लो में वृद्धि हुई है। मार्च 2021 में जहाँ पे 19 को 20 के आसपास था, वही समय 21 को 20 के आसपास हुआ, यानी कंपनी की सेल्स सुधर रही है। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ आप देख सकते हो 81% बाय की कॉल है,
11% होल्ड की कॉल है, मात्र 8% सेल की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद करें। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है। और अब अनिल अंबानी ने जिस तरह पकड़ बनानी शुरू कर दी है, अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाए, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद